बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम ए इस्लामियात के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 78 है, जिसका उन्वान है किताबुत तलाक़ बाब अव्वल, यानी बिदायतुल मुज्तहिद का हमारा मतन चल रहा है, जिसमें किताबुत तलाक़ का बाब अव्वल है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वल मुतल्लक़ु बिलफ़्ज़ि सलास से लेकर बादा ज़ालिका अमरा तक। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक यानी सबक नंबर 77 का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि आज़ाद औरत के हक़ में तलाक़ बाइन क्या है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि ग़ुलाम औरत यानी जो बांदी है उसके हक़ में तलाक़ बाइन क्या होगी। तो आज़ाद औरत के हक़ में हमने पढ़ा था कि 3 तलाक़ें तलाक़ बाइन होगी, और ग़ुलाम औरत के हक़ में हमने 2 तलाक़ों के बारे में पढ़ा था कि 2 तलाक़ें होंगी तो उसको तलाक़ बाइन होगी। ऐसे ही फिर हमने 3 तलाक़ों में इख्तिलाफ़ की वजाहत भी की थी कि आया 3 तलाक़ें देने से 3 वाक़े होती हैं या 1 वाक़े होती हैं। इस इख्तिलाफ़ पर हमने मुदल्लल बहस की थी, जिसमें हमने 3 तलाक़ के 3 वाक़े होने पर दलाइल पेश किए थे कि अगर किसी ने अपनी औरत को 3 तलाक़ें दी तो 3 ही वाक़े होंगी। इस पर दलाइल हमने देख लिए थे। तो इंशाल्लाह आज के इस सबक में हम सबसे पहले इबारत का तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद फिर हम 3 तलाक़ों के 1 वाक़े होने पर दलाइल पेश करेंगे। पिछले सबक में हमने 3 तलाक़ों के 3 वाक़े होने पर दलाइल पेश किए थे। अब यहाँ पर दूसरा मसलक था कि 3 तलाक़ें देने से 1 वाक़े होती है, इस पर दलाइल पेश किए जाएंगे कि 3 तलाक़ें देकर 1 होती हैं। ऐसे ही 3 तलाक़ें 3 होने पर भी दलाइल पेश किए जाएंगे, और फिर जमहूर की तरफ से जवाब दिया जाएगा उन फुक़हा को, उन मुज्तहिदीन को जो कहते हैं कि 3 तलाक़ें देकर 1 वाक़े होती है। उन्होंने जो दलाइल पेश किए थे जमहूर की तरफ से, उनका जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इबारत का तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह देखते हैं। तो देखिएगा, वल मुतल्लक़ु बिलफ़्ज़ि सलास मुतल्लिक़ु वाहिदतिन, के लफ्ज़ सलास के साथ तलाक़ देना मुतल्लिक़ु वाहिदिन 1 तलाक़ वाक़े होगी। ला मुतल्लिक़ु सलासिन 3 तलाक़ें वाक़े नहीं होंगी। ये दूसरा मज़हब है, दूसरा मसलक है। जमहूर का मसलक तो ये था, हमने पिछले सबक में पढ़ा कि 3 देने से 3 ही वाक़े होंगी। दूसरा मसलक हमने पढ़ा था कि 3 देकर 1 वाक़े होती हैं। तो यहाँ से वही बयान किया जा रहा है कि वल मुतल्लिक़ु बिलफ़्ज़ि सलासी 3 तलाक़ें देने पर मुतल्लिक़ु वाहिदतिन 1 तलाक़ वाक़े होगी। ला मुतल्लिक़ु सलासिन 3 तलाक़ें वाक़े नहीं होंगी। वहतजु अइज़न, यहाँ से उनके दलाइल बयान किए जा रहे हैं कि जो कहते हैं कि जी 3 तलाक़ें देकर 1 वाक़े होंगी। तो वहतजु वो दलील पकड़ते हैं किसे, बिमा खर्रजहुल बुखारी व मुस्लिमुन, के जिसको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। तो फरमाया, कान तलाक़ु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तलाक़ जो थी वो ऐसे ही होती थी। और वह अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ुस सलासी वाहिदतुन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के पहले 2 सालों में तलाक़ुस सलासी वाहिदतुन 3 तलाक़ें 1 ही हुआ करती थीं। तो देखें, इससे उन्होंने दलील पकड़ी कि जब नबी के ज़माने में, नबी के बाद नबी के खलीफा अव्वल जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनके ज़माने में, और खलीफा सानी हज़रत उमर के ज़माने के इब्तदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें 1 ही वाक़ई हुआ करती थी। तो फिर अब भी 3 तलाक़ें 1 ही वाक़ई होंगी। तो फ़अमज़ाहु अलैहिम उमरु, तो इनको 3 जो नाफिज़ किया है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। यानी इससे पहले नबी के ज़माने में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के इब्तदाई सालों में ये 3 तलाक़ें 1 ही हुआ करती। तो ये उनकी पहली दलील है, उन उलमा की, उन फुक़हा की जो 3 को 1 कहते हैं। वहतजु अइज़न से दूसरी दलील उनकी बयान हो रही है कि उन उलमा की जो कहते हैं 3 तलाक़ें 1 वाक़ई होती हैं। दलील उनकी क्या है, बिमा रवाहू इब्न इसहाक़ अन इकरमा अन इब्न अब्बास, यानी हज़रत
इब्न इसहाक ने हज़रत इकरमा से और हज़रत इकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया है। ये वाली रिवायत उनकी दलील है। रिवायत क्या है? क़ाला फरमाया कि तल्लक़ा रुकानतु ज़ौजहु सलासन फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, कि हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दी थी और 3 तलाक़ें दी थी। फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, एक ही मजलिस में, यानी एक ही मजलिस में एक ही जगह पर 3 तलाक़ें दे दी थी। फ़हज़िना अलैहा हुज़्नन शदीदन, तलाक देने के बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर उनको बड़ा गम लगा। हुज़्नन शदीदन, शदीद उनको गम लगा, वो बड़े परेशान हुए कि ये मैंने क्या कर दिया कि एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त हयात थे, फ़सअलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या पूछा? कैफ़ तल्लक़तहा, कि आपने अपनी बीवी को कैसे तलाक दी है, यानी किन अल्फाज के साथ तलाक दी है, किस तरीके से तलाक दी है। क़ाला, हज़रत ने फरमाया तल्लक़तुहा सलासन फ़ी मजलिसिन वाहिदिन, कि मैंने उनको एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा तिलका तल्क़तुन वाहिदतुन, तो लिहाजा ये एक तलाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तिलका तल्क़तुन वाहिदतुन, कि ये एक तलाक है। फ़र्तजिअहा, जाओ और उनसे रुजू कर लो, जाओ और उनसे रुजू कर लो, यानी एक तलाक वाक़ई हुई है। अगरचे आपने एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी तो एक वाक़ई हुई है। तो अब इससे भी देखें, ये दूसरी उनकी दलील है कि इससे भी साबित होता है कि जब नबी ने फैसला किया कि 3 तलाक़ें एक होती हैं तो फिर आज भी 3 तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाएगा। लिहाजा अगर कोई शख्स एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दे तो फिर वो एक तलाक़ शुमार होगी, 3 तलाक़ें शुमार नहीं होगी। यहाँ से जवाब दिया जा रहा है मज़कूरा बाला दोनों दलाइल का कि वक़द इहतज्जा मन इंतसरा लिक़ौलिल जमहूर, जमहूर की राय की हिमायत करने वाले इस्तिदलाल करते हैं कि बिअन्न हदीस इब्न अब्बास अल वाक़िआ फ़िल सहीहैन, कि वो हदीस जो हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है वो सहीहैन में जो कि वाक़ है। पीछे पहली दलील का जवाब दे रहे हैं यहाँ से, इन्नमा रवाहु अन्हुम इन अस्हाबी ताउसन, तो इसको रिवायत करने वाले हज़रत इब्न अब्बास के साथियों में से, शागिर्दों में से वो हज़रत ताउस हैं, यानी वो हज़रत इब्न अब्बास वाली जो पहली रिवायत गुजरी है वो उसको ताउस ने नकल किया है और सहीहैन में जो मज़कूर है। व अन्ना जल्लत अस्हाबिही रवौ अन्हु लुज़ूम सलासी, हज़रत ताउस के अलावा बड़े बड़े सहाबा कराम ने, जल्लत अस्हाबी बड़े बड़े सहाबा कराम ने, रवौ अन्हु हज़रत इब्न अब्बास से ही रिवायत किया है। क्या रिवायत किया? लुज़ूम सलासी, 3 के लाजिम होने को, यानी 3 तलाक़ें दी हैं तो 3 ही वाक़ई होंगी। सिवाय ताउस के बाकी जितने भी बड़े बड़े सहाबा कराम ने, उन्होंने लुज़ूम सलास यानी 3 के लाजिम होने को ही रिवायत किया है, सिवाय ताउस के। इन्होंने सिर्फ एक को रिवायत किया है। वो बड़े बड़े सहाबा कौन है? मिनहुम सईद इब्न जुबैरिन, उनमें सईद इब्न जुबैर हैं, व मुजाहिदुन हज़रत मुजाहिद हैं, व अताउन हज़रत अता हैं, व अम्र इब्न दीनारिन और हज़रत अमर बिन दीनार हैं, व जमाअतुन गैरुहुम, और इनके अलावा एक बहुत बड़ी जमात है शागिर्दों की जो हज़रत इब्न अब्बास से 3 को रिवायत करती है। लिहाजा इतनी बड़ी जमात को छोड़कर हम हज़रत ताउस की रिवायत को ले लेते हैं और हुक्म लगा रहे हैं कि जी एक तलाक होगी 3 देकर। नहीं, इतनी बड़े साहबा अजिल्ला साहबा जो है उनको छोड़कर एक की बात पर अमल नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े फुकहा साहबा थे, सईद बिन जुबैर, मुजाहिद, अता, अमर बिन दीनार वगैरह, इनकी बात को हम लेंगे। इन्होंने जो हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत किया है। और यहाँ से जो दूसरी दलील दी है या ये वहतजू ऐज़न बिमा रवाहु, ये वाली जो दलील है कि जी हज़रत रुकाना ने जो अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी, उसका जवाब वरना हदीस इब्न इसहाक, और जो इब्न इसहाक वाली हदीस है वहमुन, वो वहम पर मबनी है, वो वहम पर मबनी है, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत क्या है? वह इन्नमा रव सिकातु, और सिका रावियों ने रिवायत किया है कि अन्नहु तल्लक़ा रुकानतु ज़ौजहु अलबत्तता ला सलासन, के जो हज़रत रुकाना ने अपनी बीवी को जो तलाक दी थी वो 3 तलाक़ें नहीं दी थी, वो बल्कि हतमी तलाक दी थी, यानी उसमें 3 के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया था बल्कि अलबत्ता कहा था, हतमी तलाक दी थी।
और फिर हतमी तलाक से तो हम भी मानते हैं कि जी एक ही वाक़ई होती है, और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक तलाक वाक़ई हुई है, लिहाजा जाकर तुम अपनी बीवी से रुजू कर लो। तो अब यहाँ पर देखें, वहम पर मबनी है वो रिवायत, इसलिए उसको छोड़कर जो हकीकत है उसकी, जो कि सिका रावियों ने जिसको रिवायत किया है कि रुकाना ने अपनी बीवी को अलबत्ता तलाक दी थी, हतमी तलाक दी थी, 3 तलाक़ें नहीं दी थी, 3 का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये दोनों दलीलों का जवाब हो गया। पहले हमने मसलक पढ़ लिया कि जी 3 तलाक़ें देकर एक वाक़ई होगी, फिर उस पर हमने 2 दलाइल पढ़ लिए, और फिर उन दोनों दलाइल का हमने जवाब पढ़ लिया कि उन दोनों दलाइल का जमहूर की तरफ से क्या जवाब है। लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा ये बना कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जमा और साथ ही मुख्तसर तशरीह देखी है। उसके बाद फिर हमने 3 तलाक़ों के एक होने पर दलाइल पेश किए हैं। 2 दलाइल हमने पेश किए हैं, हदीस मुबारक दोनों, और दोनों पर मुफस्सल हमारी बहस हो चुकी है कि दोनों से ये साबित हुआ है कि 3 तलाक़ें देकर कोई एक मुराद लेना चाहे, एक करना चाहे तो फिर वो हो जाती हैं, यानी 3 तलाक़ें देकर एक होती हैं। ऐसे ही फिर हमने इन 2 दलाइल का, जो हमने 3 तलाक़ों के एक होने पर पेश किए हैं, जमहूर की तरफ से उन दोनों दलाइल का जवाब मुफस्सल पेश किया है। तो अगर पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक हम गुफ्तगू करें तो पेपर में यही सवाल के मज़कूरा इबारत का तर्जुमा और तशरीह करें। तो ये हर इबारत से मुतालिक ये सवाल मुमकिन है कि आ सकता है और पूछा भी जाता है। ऐसे ही एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 3 तलाक़ों के एक या 3 होने के बारे में मुदल्लल बहस करें। यानी पीछे भी ये सवाल हमने पढ़ा था कि 3 तलाक़ों के एक होने पर या 3 तलाक़ों के 3 होने पर दलाइल के साथ बहस करें, ये सवाल भी अमूमन पूछा जाता है। ऐसे ही 3 तलाक़ों के एक होने के दलाइल का जमहूर की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, यानी जो 3 तलाक़ें हैं उनको देकर एक तलाक़ होना, इस पर जो दलाइल दिए गए थे उन दलाइल का जमहूर की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, तफसीलन हमने इस उन्वान पर बात कर ली है। तो अगले सबक नंबर 89 में इंशाअल्लाह हमारा यही मौजू बिदायतुल मुज्तहिद का जो मतन चलता रहेगा, जिसमें किताबुत तलाक़ का बाब अव्वल चल रहा है। हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे व सबबु हाज़िल इख्तिलाफ़ से लेकर लिरिक़्क़िन निसा तक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।